सिंध असम्बली का इजलास 7:11 बजे तलब। स्पीकर आगा सिराज दुरानी नौ मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह को एक बार फिर वज़ीर आला से नामजद कर दिया। अवैस शाह स्पीकर और नवीद अंथोनी डिप्टी स्पीकर का ओहदा संभालेंगे। MKM की जानिब से सोफिया शाह स्पीकर और राशिद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सिंध में अपोजिशन जमातों का आज असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन जमातों में GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI शामिल। अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हमारी जिद्दोजहद को पुरअमन और जमहूरियत के लिए मैंडेट पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं। अपोजिशन अरकान का आज इजलास में हल्फ न उठाने का भी फैसला। दूसरी जानिब कराची में दफ़ा 144 नाफिज जलूस और एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध असम्बली के बाहर मुमकिन एहतजाज का खतरा। बर्न्स रूट से सिंध असम्बली की जानिब जाने वाला रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज का किसी भी किस्म की शरपसंदी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंदिया। पंजाब असम्बली का नया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन, फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मलिक अहमद बुचर उम्मीदवार। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक जहीर इकबाल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुइन रियाज कुरैशी ने कागजात जमा करवाए। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब समेत नून लीग के 215 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 97 अरकान ने हल्फ उठाया। मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने ना पहुंचे। इतवार को वज़ीर आला का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मियां असलम इकबाल वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 108 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 81 हो गई। मखसूस नशस्तें मिलने का फैसला पीर को होगा। मखसूस नशस्तें मिलने से PP के 68 और MKM अरकान की तादाद 22 हो गई। JUI के अरकान की तादाद 8, काफ लीग की 5, IPP की सीटों की तादाद 4 हो गई। मुस्लिम लीग ज़िया, MWM, PK मैप, DAP, BNP की एक सीट है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग के राब्ते तेज। MKM वफ्द की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सितार और मुस्तफ़ा कमाल वफ्द में शामिल थे। शहबाज शरीफ ने MKM के तामीरी और मस्बत जज्बे को सराहा। कहा, हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। मुल्क को माशी खतरात से निकालना सबकी जिम्मेदारी है। MKM रहनुमाओं ने कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। उधर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। खालिद मकसी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेनेटर कहदा बाबर का मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हमायत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज के सिवा सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने का हुक्म। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त से दस्तबरदार। शहबाज शरीफ ने NA 130 की सीट अपने पास रखी, बाकी नशिस्तों से दस्तबरदार। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। एहसन इकबाल नारोवाल और जाम कमाल लसपेला की सीट से दस्तबरदार होंगे। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी NA 196 कमर शहदाद कोट की नशिस्त छोड़ेंगे। NA 194 लाड़काना की नशिस्त अपने पास रखेंगे। NA 196 से आसिफा भुट्टो जरदारी को NA MNA मुंतखब करवाया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली का कार्ड बनवा लिया। सेनेट की सीट छोड़ने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेटर लिखी, ये हमारा राइट है। IMF को लेटर जाएगा, उनको ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन हमारा लेटर किसी भी सूरत पाकिस्तान के स्टेट, पाकिस्तान के इकानमी, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसके कभी भी अगेंस्ट नहीं होगा। IMF को खत लिखना हमारा हक है। खत से रियासत, जमहूरियत और कानून को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बैरिस्टर गौहर की जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन शफाफ नताइज जारी करने में नाकाम रहा। साबिक कमिश्नर के नए बयान की हकीकत अवाम जान चुकी है। फॉर्म 47 जाली हैं, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी PTI ने कहा IMF प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, मईशत बेहतर करने की ज़रूरत है।
जमहूरियत के लिए जिस फोरम पर भी जरूरत हुई आवाज उठाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है। मैं समझता हूँ किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और इसको यानी मुजम्मत काबिल मुजम्मत भी है। स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। ये इकदाम अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू। इरफान सदीकी ने कहा, पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद रोकना कौन सा हुब्बुल वतनी है। PTI के IMF को खत लिखने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। PTI पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाना चाहती है। PP की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI की जानिब से IMF को खत लिखने की तस्दीक अफसोसनाक है। IMF को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। IMF का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी तक अपनी गलतियों से नहीं सीखी। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतजिर हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का बयान कहती हैं, निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी पर अमल किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से खत लिखने के सवाल पर जौजली कोज़ैक ने कहा, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त पर इससे ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगी। इलेक्शन कमीशन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात झूठे करार दे दिए। लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश। रिपोर्ट में कहा गया, लियाकत चट्ठा ने तस्लीम किया, किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने मुआफ़ी भी मांगी। रिपोर्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी लगाए गए। पंद्रह साल बाद पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना कमेटी ने ईरान बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। पाइपलाइन की तामीर पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। ईरान फ्रेंच कानून के तहत 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल लिहान का पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जलानी को टेलीफोन। ईरानी क़यादत अवाम की तरफ से इलेक्शन की कामयाबी नकात पर मुबारकबाद। दोनों वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान सुपर लीग के टाकरे पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। 180 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स 174 रन पर आउट हो गई। डेविड मिलान की निस्फ सेंचुरी रायगा। यासिर खान 43, मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट हुए। आरिफ याकूब के 3 शिकार, नवीनुल हक, लेक वुड और सलमान अरशाद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 179 रन बनाए थे। उधर मुल्तान सुल्तान्स की टीम को बड़ा धचका। मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ी ओली स्टोन इंजरी के बायस पाकिस्तान सुपर लीग के 90 एडिशन से बाहर।